हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी वाला आज आपके लिए लेकर आया है साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स का फुल एक्सप्लेनेशन। बिना वक्त खराब किए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। तो कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि इंसान अपने आप को बहुत ही समझदार और ताकतवर बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसा वायरस तैयार किया जिससे वो इंसानों को समझदार और ताकतवर बनाने की अपनी इच्छा पूरी कर सकें। साइंटिस्ट इस वायरस का टेस्ट इंसानों से पहले मंकीज पर करते हैं, ये जानने के लिए कि वो इंसानों के लिए सेफ भी है या नहीं। दिखाया जाता है कि जिस टाइम मंकी पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उस टाइम मंकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ऐसे में जिस मशीन के जरिए ये वायरस मंकी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा था वो मशीन ही टूट जाती है और वायरस हर जगह फैल जाता है। ये वायरस दुनिया में बहुत तेजी से फैला, इंसानों के साथ साथ इसने ह्यूमंस को भी इन्फेक्टेड किया। इंसानों पर इसका बहुत बुरा असर हुआ। वो इन्फेक्टेड हुए इंसान या तो मर गए और अगर कुछ जिंदा बचे तो उनका माइंड यानी दिमाग उनका साथ देना छोड़ चुका था। जबकि दूसरी तरफ एप्स यानी कि मंकीज पर इसका उल्टा यानी अच्छा असर हुआ। वो इंसानों की तरह समझदार हो गए, सोचने समझने लगे। आसान शब्दों में बताएं तो अब इस दुनिया को एप्स ने इंसानों की तरह संभाल लिया था, जबकि इंसान जानवरों की तरह जंगलों में निकल गए। वो अब ना कुछ बोल सकते थे और ना ही समझ सकते थे। इन सभी एप्स का लीडर था सीजर, जिसकी किसी जंग में मौत हो जाती है और अब उसके मरने के लगभग 300 साल बाद हम उसके ट्राइब यानी कबीले को देखते हैं। सभी एप्स इंसानों की तरह मिलकर जिंदगी गुजारने लगे, आपस में बातचीत के काबिल हो गए। अब इसी टाइम पर हमें मिलवाया जाता है नोवा से, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर होने के साथ साथ इस ट्राइब के लीडर का बेटा भी है। नोवा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ियों पर जा रहा था ईगल के अंडे लेने। ये उनकी एक तरह की रस्म थी। सभी एप्स के पास अपने अपने ईगल्स के पेट थे। अब क्योंकि नोवा भी जवान हो चुका था तो उनकी रस्म के मुताबिक उसे ईगल्स के एक एग का ख्याल रखना था और फिर उसके बाद उसमें से एक बच्चा निकलता और इस ईगल के बच्चे को पाल पोस कर ट्रेन करने के बाद ही वो नोवा का पेट बन पाता। हाँ, हमें यह भी पता चलता है कि ये एप्स इन ईगल्स को कंट्रोल करने के लिए अपने मुंह से एक खास तरह का साउंड निकालते थे और इस काम में सबसे ज्यादा माहिर थे नोवा के डैड यानी यहाँ के लीडर। देखने को मिलता है कि नोवा अपने लाए एग का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था। उसे बेसब्री से इसमें से ईगल निकलने का इंतजार था, लेकिन शायद किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था, क्योंकि एक रात उनके ट्राइब में आ जाती है एक इंसानी लड़की जो यहाँ पर खाने की तलाश में आई थी। वो यहाँ नोवा का ईगल एग चुरा लेती है। नोवा उसे देख लेता है, जिससे बचने के लिए ये लड़की फौरन ही जंगल की तरफ भागती है, लेकिन नोवा अपना एग बचाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और इस सारी भागादौड़ में वो एग टूट जाता है। नोवा को वो बहुत दुखी हुआ, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने दोस्तों के साथ दोबारा पहाड़ियों पर जाएगा एक और एग ढूंढने के लिए। इससे पहले कि वो पहाड़ों से एक नया एग लाता, उसे पहाड़ों पर अपने ट्राइब के 2 एप्स जख्मी हालत में मिलते हैं। इनकी हालत इतनी खराब थी कि वो मरने वाले थे। नोवा इन्हें देखकर परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया। वो बताते हैं कि हमारी ये हालत दूसरी ट्राइब्स के एप्स ने की है, जो हमारी ही तरह मिलकर समुद्र के किनारे रहते हैं। ये जख्मी एप्स नोवा से कहते हैं कि शायद उस टाइप के एप्स हमें जंगल में रहने वाले एप्स से नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने हम पर हमला करके हमें बर्बाद करना वो चाह रहे हैं। वो इनकी तो यह भी प्लानिंग है कि वो हमारे बचे हुए एप्स को गुलाम बना लेंगे और जो उनकी गुलामी से इनकार करेगा वो उन्हें मार देंगे। दिखाया जाता है कि समुद्री एप्स ने जंगल के बीच में नोवा के ट्राइब का ठिकाना भी ढूंढ लिया था। वो लोग अपने हथियार लेकर यहाँ पर हमला करने के लिए निकल चुके थे। दूसरी तरफ नोवा भी अपने लोगों को बचाने के लिए फौरन अपने ट्राइब की तरफ आता है, लेकिन उसे आने में ही देर कर दी थी। दूसरी ट्राइब के लोग यहाँ पर हमला करके बर्बादी मचा चुके थे। उनका पूरा ट्राइब, उनके घर जल चुके थे। नोवा के ट्राइब के लोगों को ये एप्स बुरी तरह मार मार कर अपना कैदी बना रहे थे। अचानक उनका ध्यान उसके डैडी की तरफ जाता है, जिसे वो एप्स मारने ही वाले थे। वक्त बर्बाद ना करते हुए नोवा अपने डैड को बचाने के लिए जाता है, लेकिन ये एप्स उसे उठाकर ही वहां से नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद वो नोवा के फादर यानी इस कबीले के लीडर को मार चुके थे और नोवा इसमें कुछ भी नहीं कर पाया था। लीडर के मरने के बाद यहाँ के सभी एप्स को समुद्री एप्स अपना गुलाम बना लेते हैं और उन्हें ले जाया जाता है समुद्री एप्स के लीडर के पास। इसका नाम था प्रोक्सिमस। वो इन सब लोगों को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश था। जबकि दूसरी तरफ नोवा के कबीले में हम देखते हैं कि नोवा के साथ उसके चंद साथी ही इस ट्राइब में बचे हैं। नोवा को जब होश आया तो उस दिन उसने देखा कि उसका पूरा ट्राइब बर्बाद हो चुका है। उसके डैड भी मारे गए हैं और उसके तकरीबन सभी साथियों को वो बंदी बनाकर वो एप्स ले जा चुके हैं। दुख में नोवा को कुछ समझ नहीं आता। वो सबसे पहले अपने डैड का फ्यूनरल करता है और उनसे वादा करता है कि डैड, मैं आपकी मौत का बदला लूंगा, मैं आपको मारने वाले की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और अपने सभी साथियों को छुड़वा कर वापस यहाँ लाऊंगा, ये वादा है मेरा।
नोवा समुद्र की तरफ अपने सफर के लिए अब निकल जाता है, जहां रास्ते में उसे एक दूसरे किस्म का मंकी मिलता है। ये मंकीज असल में एब से कहीं ज्यादा समझदार हैं। ये मंकीज किताबें भी पढ़ते हैं। नोवा की किताब के बारे में पूछने पर यह मंकी नोवा को बताता है कि इन्हें किताबें कहते हैं। इनके अंदर बहुत से लफ्ज और तस्वीरें बनी हैं। हर शब्द और तस्वीर का कुछ ना कुछ मतलब होता है। ये मंकी नोवा को बताता है कि पहले जमाने में यानी सीजर के जमाने में बहुत से मंकीज ऐसे थे जो इन किताबों में लिखी हुई चीजों को पढ़ और समझ पाते थे। नोवा उससे सवाल करता है कि ये सीजर कौन है, तो वो मंकी बताता है कि सीजर वो पहला मंकी था जिसमें सोचने समझने की शक्ति थी और उसी की वजह से हम सभी लोग इवोल्यूट हुए हैं, यानी हमारे में तब्दीली आई है और हम भी सोचने समझने और बोलने के काबिल हुए। सीजर ने ही मंकीज को ट्राइब्स की सूरत में एक साथ मिलकर रहने को कहा था। समझ लो वो हमारा सबसे पहला लीडर है। उसी ने हमें बताया कि एक मंकी को दूसरे मंकी को नहीं मारना चाहिए, वो इनकी नस्ल का है या नहीं। बातों ही बातों में वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसी दौरान वो लड़की जिसे हम पहले भी देख चुके थे नोवा के घर के पास, वो दोबारा यहाँ पर आ जाती है खाने की तलाश में। इसे देखकर नोवा गुस्से में आ जाता है। इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ बुरा सलूक करता, उसे मारता, यहाँ बैठा हुआ दूसरा मंकी नोवा को रोक देता है और कहता है कि सीजर, ये हमारे सरदार इंसानों से बहुत प्यार किया करते थे, उन्हीं को देखते हुए हमें भी इंसानों से प्यार करना चाहिए। ये लोग इस लड़की को खाना देते हैं और यहाँ ये मंकी नोवा को इंसानों के बारे में बताता है। वो कहता है कि एक वक्त वो भी था जब इंसानों के पास अक्ल हुआ करती थी, वो भी बोल पाते थे, समझ पाते थे, लेकिन फिर वक्त गुजरा, इनकी सारी अकल चली गई और अब ये जानवरों की तरह रहते हैं। अब क्योंकि इन्होंने इस लड़की को खाना दिया था, इसलिए लड़की भी उनकी साथी बन जाती है। सुबह हो जाती है और नोवा अपना सफर कंटिन्यू करता है, जहां उसके सफर में अब ये लड़की और वो मंकी भी साथ था। जंगल में थोड़ा ही आगे आने पर उसे बहुत से और इंसान भी दिखाई देते हैं जो पागलों की तरह जंगल में खाना ढूंढ रहे थे। अचानक यहाँ पर समुद्री ट्राइब के एब्स आकर इन इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इंसान बिल्कुल पसंद नहीं थे। यहाँ एक अजीब सी भगदड़ मच जाती है और इस सब में नोवा और वो मंकी किसी तरह उस लड़की की यानी अपने साथी की जान बचाकर उसे यहाँ से दूर ले गए थे। जैसे ही ये लोग उसे बचाकर जंगल में दूर ले आए तो अब इस लड़की को इन दोनों के साथ रहना सेफ लगने लगा था। वो लड़की पहली बार इन दोनों से बात करती है और कहती है कि मेरा नाम मे है। ये देखकर इन दोनों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। एक इंसान कैसे बोल सकता है? तब वो उन्हें बताती है कि मैं बाकी इंसानों से बिल्कुल अलग हूँ, क्योंकि वो बोल भी सकती थी, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति भी थी और उसे कपड़ा पहनना भी आता था। ये लड़की उन्हें यह भी बताती है कि मेरा जिस कबीले से ताल्लुक था वहाँ के सभी लोग बोल सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन समुद्री ट्राइब के लोगों ने अपनी नफरत में मेरे पूरे कबीले को मार डाला। बस मैं ही बच गई। अब बातें बहुत हो गई थी, लेकिन काम बचा था। नोवा को अपने लोगों को बचाने के लिए जाना था। अब ये लोग अपना सफर दोबारा से शुरू करते हैं और सफर करते करते पहुंच जाते हैं एक नदी के पुल पर। यह जगह दूसरे ट्राइब्स के इलाके में आती थी और इसलिए वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। उनसे बचने के चक्कर में यहाँ इनकी लड़ाई हो जाती है और वो मंकी यहाँ पानी में गिरकर बह जाता है और दूसरी तरफ नोवा और मई को ये लोग बंदी बना लेते हैं। अब इन्हें लेकर जाया जाता है एप्रोक्सिमस यानी यहाँ के लीडर के पास, जो कि बहुत ही बेरहम एब्स है। वो इंसानों से नफरत करता है। उसने हुक्म दिया था कि जब भी कभी इंसान को देखे तो उसे मार डाले। ना सिर्फ ये, वो तो दुनिया भर के सभी एब्स पे हुकूमत भी करना चाहता था। इसलिए तो उसने दूसरे ट्राइब के लीडर यानी नोवा के डैड को भी मरवा दिया और उनके सभी एब्स को यहाँ ले आया। यहाँ देखने को मिलता है कि ये एब्स समुद्र के बिल्कुल किनारे पर रहते हैं। अब समुद्र का पानी इनके इलाके में ना आ जाए, इसलिए इन्होंने समुद्र के आगे एक बहुत ही बड़ी दीवार बनाई हुई है। इतनी इंटेलिजेंस का काम एप्रोक्सिमस ने इंसानों को देख देख कर ही सीखा था। उसे इंसानों की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता था। उसके पास तो ह्यूमन मिलिट्री का एक बहुत ही बड़ा शिप भी था। इस शिप में एक बंकर था जिसमें मिलिट्री के वेपन्स थे। इस बंकर का दरवाजा बंद है और ये हमेशा से इस बंकर का दरवाजा खुलवाने के लिए अपने बहुत से एब्स को काम पे लगाए रहता है, लेकिन रोज काफी कोशिशों के बावजूद भी वो आज तक इस दरवाजे को खोल नहीं पाया। लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो एक ना एक दिन जरूर इस बंकर को खोल पाएगा। इसे खोलने के बाद वो इसके अंदर से सभी हथियार हासिल करेगा और सबसे पहले उन हथियारों के जरिए इंसानों का खात्मा करेगा। इंसानों को मारने के साथ साथ उसका यह भी ख्वाब था कि वो सभी एब्स को अपना गुलाम बना ले और ये तभी मुमकिन था जब उसके पास इन वेपन्स की पावर होती। अब सवाल यह था कि क्या प्रोक्सिमस इंसानों से इतनी ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि उसे ये बात मालूम थी कि पास्ट में इंसान बंदरों को कुछ भी नहीं समझते थे। वो या तो उन्हें जू के जेलों में रखते थे या अपना
पेट बना लेते थे और यह गुलाम बना लेते थे। उसके दिल में डर था कि कहीं अगर इंसानों के पास दोबारा से सोचने समझने की शक्ति आ गई तो वो दोबारा से बंदरों को अपना गुलाम बनाने लगेंगे। लेकिन वो ऐसा कोई दिन देखने से पहले ही सभी इंसानों को खत्म कर देना चाहता था। हम देखते हैं कि नोवा जिसे यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था वो यहाँ अपने ट्राइब के बहुत से लोगों से मिलता है। उसे उसके लोग एप्रोक्सिमस के बारे में बता देते हैं कि कैसे वो इंसानों को मारना चाहता है और बाकी एप्स को अपना गुलाम बनाना चाहता है। इंसानों की तो नोवा को ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन वो अपने ट्राइब्स के एप्स को एप्रोक्सिमस की गुलामी से बचाना चाहता था। अब नोवा को एप्रोक्सिमस के उस बंकर के बारे में भी पता चल जाता है जिसके अंदर बहुत से वेपन्स थे और अब नोवा को सोचते हुए मे के पास जाता है। यहाँ मे भी नोवा से कुछ बात करना चाहती थी। वो नोवा को बताती है कि उसके जैसे सभी इंसान बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। वो चाहती है कि इंसान पहले की तरह बोल पाए और इंसानों को बोलना सिखाने के लिए उसे लैंग्वेज बुक की जरूरत है जो कि एप्रोक्सिमस के उस बंकर के अंदर है। वो उस बंकर को खोलकर उस बुक को हासिल करना चाहती थी, जबकि यहाँ नोवा बताता है कि मैं उस बंकर को तबाह करना चाहता हूँ। जब ये बंकर तबाह हो जाएगा तो एप्रोक्सिमस की सारी ताकत, उसका सारा गुरूर पानी में मिल जाएगा और ऐसे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। नोवा की सारी बातें सुनकर मे नोवा की मदद के लिए तैयार हो जाती है। वो उस बंकर को तबाह करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी कि ये पहले बंकर को खोलकर उसके अंदर से अपनी किताब लेगी। नोवा भी उसकी बात मान लेता है। ये लोग फैसला करते हैं कि आज रात में ही ये लोग अपना पूरा प्लान अंजाम देंगे। नोवा ने प्लान बनाया था कि वो एक बम बनाएंगे, उससे उस दीवार को तबाह करेंगे जिससे यहाँ के लोगों ने समुद्र के पानी को उसके इलाके में आने से रोका हुआ था। जिसके बाद ये लोग शिप के अंदर जाकर बंकर में से मे की किताब देंगे और फिर इस बंकर को भी तबाह कर देंगे। लेकिन मे का प्लान थोड़ा चेंज था। वो नोवा और उसके दोस्तों को लेकर पहले बंकर तक जाती है, वहां से अपनी जरूरी किताब को हासिल कर लेती है। वो जितने में अपनी जरूरी किताब को ढूंढ रही थी तो यहाँ नोवा और उसके साथियों को एक स्टोरी बुक मिलती है जिसके अंदर वो देखते हैं बंदरों को किस तरह इंसानों ने कैद करके रखा था। ये देखकर उन्हें भी बुरा लगता है, लेकिन ये लोग इस बात को इग्नोर करके मे का दोबारा साथ देना शुरू कर देते हैं। ये लोग एक छोटे से होल के जरिए बंकर के अंदर आए थे और बाहर निकलने के लिए बड़ा ही आसान काम करते हैं। ये बंकर का मेन बड़ा गेट खोल देते हैं। बड़ा गेट खोलते ही जैसे ये बाहर आए तो बाहर अब एप्रोक्सिमस अपनी पूरी टीम के साथ था। इन्हें बंकर के अंदर से निकलता देख वो समझ गया था कि जरूर ये चारों मिलकर उसके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं और उसकी जरूरत की चीजें भी जरूर इन्हीं बंकर के अंदर से इन्होंने छुपा दी है। अब असल कहानी क्या है, ये सच्चाई उगलवाने के लिए एप्रोक्सिमस नोवा के दोस्त के गले पर चाकू रख देता है और नोवा से कहता है कि सारी कहानी बता दो, नहीं तो वो उसके दोस्त को मार देगा। इससे पहले कि कोई नोवा के साथी को नुकसान पहुंचाता, मैं उसी एप्स को गोली मार देती है जिसने उसे बंदी बनाया हुआ था। ऐप को मारने के बाद मे ने गन का इस्तेमाल किया था, जिस गन को देखकर एप्रोक्सिमस इंप्रेस हो जाता है। वो मे से एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें और यहाँ सभी साथियों को ऐसे ही जाने दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे सारे वेपन्स दे दो। लेकिन मे भी बेवकूफ नहीं थी। वो जानती थी अगर एप्रोक्सिमस के हाथ सारे हथियार लग गए तो वो दोबारा उनके पीछे पड़ जाएगा। वो किसी भी हाल में उसके हाथ वेपन्स नहीं लगने देना चाहती थी। अब एप्रोक्सिमस उसके पीछे पड़ चुका था। इससे पहले कि वो यहाँ के कुछ लोगों के साथ बुरा करता, मैं यहाँ नोवा और उसके साथी के बनाए बॉम्ब को उस दीवार के नीचे रख देती है जिस दीवार से इन लोगों ने समुद्र का पानी ट्राइब के अंदर आने से रोका हुआ था। उसके ऐसा करते ही दीवार टूट जाती है और सारा समुद्र का पानी तेजी से उनके एरिया में आ जाता है और सभी एप्स को बहा कर ले जाता है। नोवा के ट्राइब के एप्स क्योंकि जंगल में रहते थे इसलिए उन्हें पेड़ों पर चढ़ने की काफी प्रैक्टिस थी, तो वो यहाँ अपने आप को बचाने के लिए पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन एप्रोक्सिमस के सारे ही एप्स बह गए थे। अब नोवा के ट्राइब के सभी साथी जिंदा थे, इसलिए वो अपने ट्राइब में वापस आ जाते हैं। अभी उन्होंने सुकून का सांस नहीं लिया था कि यहाँ पर दोबारा एप्रोक्सिमस की एंट्री हो जाती है। वो यहाँ आकर सबसे कहता है कि तुम सब मेरे गुलाम हो, बस मेरी गुलामी ही करोगे। उसका ऐसा कहते ही नोवा को गुस्सा आया और वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए उसने अपने मुंह से वही साउंड निकाला जिससे ये लोग अपने पेट यानी ईगल्स को बुलाया करते थे। यहाँ आ गए और उसका इशारा करते ही वो एप्रोक्सिमस को लेकर समुद्र में फेंक देते हैं और ऐसे फाइनली इन सब लोगों की जान एप्रोक्सिमस से बच जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोवा और उसके सारे साथी दोबारा से अपने घरों को बनाते हैं और यहाँ पहले जैसी सुकून वाली जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मे को दिखाया जाता है जो कि नोवा के पास आई है। नोवा उससे बहुत ही ज्यादा नाराज है क्योंकि मे ने उसे धोखा दिया था। जो बम उन्होंने बंकर को तबाह करने के लिए बनाया था, उस बम का इस्तेमाल मे ने दीवार तोड़ने के लिए किया था और इस धोखे से नोवा ने यह सबक ले लिया था कि उन्हें कभी इंसानों पर विश्वास नहीं करना और अब अपने आप को इतना डेवलप करना है कि कोई ना तो उन्हें हरा पाए और ना ही कभी उन्हें धोखा देकर कैद
कर पाए। जबकि दूसरी तरफ इंसान तो अपनी ही प्लानिंग में थे। असल में वो बंकर से मे ने जो किताब उठाई थी वो कोई लैंग्वेज बुक नहीं थी, बल्कि सैटेलाइट की बुकलेट थी, जिसके अंदर सैटेलाइट को बनाने और उसे ठीक करने का पूरा तरीका लिखा था। मे इस किताब को लेकर बहुत सारे इंसानों के पास आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मे जैसे बहुत से और समझबूझ वाले इंसान अभी भी जिंदा थे और वो अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए अपने ही जैसे और इंसानों से कांटेक्ट करना चाहते थे। इसलिए वो एक सैटेलाइट ठीक कर रहे थे। मे इस किताब के मिलने पर वो सैटेलाइट को ठीक भी कर लेते हैं और बाकी के इंसानों से कांटेक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। उनके कांटेक्ट करते ही हमें देखने को मिलता है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे इंसान ऐसे थे जिनके पास बोलने की और सोचने समझने की शक्ति थी, जिन लोगों ने अब एक साथ मिलकर काम करने का फैसला कर लिया था और अपने आप को डेवलप करने की ठानी थी ताकि वो एप्स की गुलामी से बच पाएं। और इसी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।